हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के शॉर्ट टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं टॉपिक प्रेगनेंसी को। यह टॉपिक आपका किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज ए कंडीशन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी। जो बॉडी के अंदर नॉर्मली जो यूटेराइन कैविटी होती है उसके आउटसाइड के अंदर अगर फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। अब बात आती है कि यह जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कॉमनली कौन कौन से साइट्स पर होती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ट्यूबल हो सकती है, ओवेरियन हो सकती है, एब्डोमिनल और सर्वाइकल होती है। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमनली वाली साइट कौन सी है, तो वो है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, एम्पुला हो सकता है, इस्थमस और फिम्ब्रियल एंड। ट्यूबल के अंदर भी मोस्ट कॉमन एम्पुला वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कि कॉजेज या रिस्क फैक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है प्रीवियस पेल्विक इन्फेक्शन। अगर प्रीवियसली पेल्विक इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो वहां पर रिस्क रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। उसी तरह से प्रीवियसली एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है तो वो भी रिस्क फैक्टर के अंदर आती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ट्यूबल सर्जरी हुआ हो या फिर स्टेरिलाइजेशन फेलियर हो गया तो वहां पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। आईयूसीडी का यूज किया तो वो भी एक रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी है, साथ ही साथ स्मोकिंग। तो ये 6 हमारे कॉजेज या रिस्क फैक्टर होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अब बात आती है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स में आता है एमनोरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग। अदर फीचर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर शोल्डर टिप पेन प्रेजेंट हो सकता है और वो भी क्यों, ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। साथ ही साथ डिजीनेस या शॉक भी हो सकता है अगर ट्यूब रप्चर हो गई है तो। हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस की। तो इसका डायग्नोसिस जो होता है उसके अंदर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो जो यूट्रस है वो एम्प्टी होगा, साथ ही साथ ट्यूब के अंदर मास प्रेजेंट होगा। तो यह भी हमारा डायग्नोसिस है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें एम्प्टी यूट्रस और मास दिख रहा है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है। वहीं अगर हम बात करते हैं सीरम बीटा एचसीजी लेवल की, तो बीटा एचसीजी का लेवल जो है वो स्लोली राइज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो होता है वो मेडिकल और सर्जिकल होता है। मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर मिथोट्रेक्सेट टेबलेट यूज में ली जाती है, जो कि अर्ली और अनरप्चर्ड केसेस जो होते हैं उसके अंदर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर 2 चीजें होती है, सल्पिंजेक्टोमी और सल्पिंजोस्टोमी। सल्पिंजेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द ट्यूब और सल्पिंजोस्टोमी मतलब ट्यूब प्रिजर्व होती है यहाँ पे। अब बात आती है कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ट्यूबल रप्चर हो सकता है, इंटरनल हेमरेज हो सकता है, शॉक की कंडीशन हो सकती है और इन फ्यूचर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर ट्यूब रप्चर हो जाएगी तो उसकी वजह से इंटरनल हेमरेज होगा, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जाएगा और डेथ तक भी हो सकती है।